राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपको सुनाऊंगी बृहस्पतिवार व्रत की कथा। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। वह बहुत निर्धन था। उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री अति मलिन अवस्था में रहती थी। वह ना स्नान करती थी और ना ही किसी देवता का पूजन किया करती थी। प्रातःकाल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में कोई दूसरा कार्य करती थी। इससे वह ब्राह्मण बहुत दुखी था। बेचारा बहुत समझाता, परंतु कोई परिणाम नहीं निकलता था। भगवान की कृपा से उस ब्राह्मणी के कन्या रूपी एक रतन पैदा हुआ। वह कन्या शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान प्रतिदिन बढ़ने लगी। बड़ी होने पर वह कन्या शौच आदि से निवृत्त हो स्नान कर विष्णु भगवान का जाप करती और बृहस्पति देव का व्रत कर पूजा पाठ से निवृत्त हो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और उन्हें पाठशाला के मार्ग में डालती चली जाती। ये जौ जमीन पर गिरकर स्वर्ण के हो जाते। एक दिन वह उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी तो उसके पिता ने देख लिया और कहा कि बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का ही सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। उस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना कर कहा कि हे देव, यदि मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की है तो मेरे लिए सोने का सूप दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और दिन की भांति जब वह कन्या मार्ग में जौ डालती हुई चली गई और जब पाठशाला से लौटकर आई तो रास्ते में जौ बीनने लगी तो बृहस्पति देव की कृपा से एक सोने का सूप उसे मिला। वह उसे घर ले आई और उससे जौ साफ करने लगी, लेकिन उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उसी समय उस नगर का राजपुत्र वहाँ से होकर निकला। वह उस समय उस कन्या के रूप और उसके कार्य को देखकर मोहित हो गया तथा अपने घर जाकर भोजन तथा जल त्याग उदास होकर लेट गया। राजा को जब इस बात का पता चला तो वह मंत्री को साथ लेकर उसके पास आए और बोले कि बेटे, तुम्हें क्या कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है अथवा यदि कोई और कारण हो तो कहो, मैं वही कार्य करूँगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। पिता की बात सुनकर राजकुमार बोला, पिताजी, आपकी कृपा से मुझे कोई दुख नहीं है, ना ही किसी ने मेरा अपमान किया है, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, बेटे, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने मंत्री को उस लड़के के घर का पता बताया। मंत्री ने वहां पहुंचकर ब्राह्मण से सारा वृतांत कह सुनाया, जिसे सुनकर ब्राह्मण राजकुमार से अपनी कन्या का विवाह करने को राजी हो गया और विधि पूर्वक राजकुमार का विवाह उस कन्या के साथ कर दिया। कन्या के घर से विदा होते ही ब्राह्मण के घर में पहले की भांति निर्धनता व्यापने लगी, यहाँ तक कि पेट भरने को अन्न न रहा। अतः लाचार हो वह दुखी ब्राह्मण एक दिन अपनी पुत्री के पास गया। बेटी ने पिता की हीन अवस्था को देख अपनी माँ का हाल पूछा तो पिता ने सब हाल कह सुनाया। कन्या ने पिता को बहुत सा धन देकर विदा किया, जिससे ब्राह्मण का कुछ समय तो सुखपूर्वक व्यतीत हुआ, परंतु कुछ दिन बाद फिर वही दशा हो गई। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल कहा, जिसे सुनकर लड़की बोली, पिताजी, आप माता को यहाँ लिवा लाइए, मैं उन्हें ऐसी विधि बता दूंगी जिससे हमेशा
सबको गरीबी से छुटकारा मिल जाएगा। ब्राह्मण अपनी स्त्री को साथ ले पुत्री के पास पहुंचा तो पुत्री अपनी माँ से कहने लगी कि माँ, तुम प्रातःकाल उठ शौचादि से निवृत्त हो, स्नान कर विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसने एक न सुनी, बल्कि प्रातःकाल उठ अपनी पुत्री के बच्चों की झूठन खा ली, जिससे उसकी पुत्री को और भी गुस्सा आया। अतः उसने अपनी माँ को रात भर कोठरी में बंद रखा और सुबह शौच आदि से निवृत्त होने पर स्नान करा के पाठ कराया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ धन संपन्न हो पुत्रवती हुई और बृहस्पति देव की कृपा से स्वर्ग को प्राप्त हुई तथा वह ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक में सुख भोगकर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। कथा समाप्त। बोलिए बृहस्पति देव भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।